हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं सारा काम निपटा के ना अब आई हूँ किचन में। सोचा है कि कुछ अलग सा बनाऊँ, क्योंकि रोज़ रोज़ ना वही राजमा छोले दालें वगैरह खा खा के भी ना बच्चे हो जाते हैं बोर। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ। तो मैंने देखा कि फ्रिज में दही पड़ा हुआ है और बहुत टाइम का पड़ा हुआ है, जैसे 2-3 दिन का पड़ा हुआ है। कई बार होता है ना, मन ही नहीं करता खाने को, वो पड़ी चीज़ रह जाती है। तो ऐसे दही तो ख़राब नहीं होता ना, इसका तो कुछ ना कुछ बना लो, रायता बना लो तो वो भी बेस्ट है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी कड़ी बनाई जाए। रहता तो हम रोज़ ही कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, या लस्सी बना ली या कुछ कर लिया तो भी दही लग जाता है। लेकिन फिर वो जो पुराना हो जाता है ना, उसका भी टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मैंने कहा चल इसको कड़ी बनाती हूँ, और खट्टे की कड़ी भी अच्छी बनती है। तो फिर मैंने ना उसके लिए पहले आलू प्याज कट कर लिए, क्योंकि मैं एकदम पंजाबी स्टाइल की कड़ी बना रही हूँ, जैसे हमारे पंजाब में बनाते हैं ना, मैं सेम वही वाला टेस्ट बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप भी देखो कैसे मैं बना रही हूँ। तो मैंने उसके लिए ना आलू प्याज कट किए हैं, साथ में मैंने उसमें हरी मिर्चें कर ली हैं। हरी मिर्चें मैंने थोड़ी सी इसलिए भी कर ली हैं ताकि पकौड़े वगैरह भी बना सकूँ, लेकिन ये हरी मिर्चें जो सी है ना, ये कड़वा नहीं होती, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो मैंने ना इनको भी सबको कट करके एक साइड में अब रख लिया। सारा सामान अब जब रेडी हो गया तो फिर उसको एक साइड में करके सारा रख लिया। तो अब मैं ले रही हूँ बेसन। बेसन को मैं क्या करूँगी, अब इसको ना एक बाउल में घोल लूँगी, ताकि पहले मैं सोच रही हूँ कि इसके पकौड़े बना लूँ, क्योंकि फिर एक बार जब कढ़ाई हम यूज़ करेंगे फिर उसी कढ़ाई में हम कड़ी भी बना लेंगे। तो फिर ये आलू प्याज और हरी मिर्ची के मैं लगी हूँ पकौड़े बनाने। तो पहले पकौड़े बना के साइड में रख लेते हैं। और ये ना पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं कड़ी में। कड़ी ना लगती ही पकौड़ों के साथ अच्छी है। अगर हम बिना पकौड़े के कड़ी बनाए ना, उसका वो मज़ा नहीं आता जो हम पकौड़े वाली कड़ी का खाते हैं। ये राजस्थानी वगैरह है, ये नो ऐसे ही बस घोल के ये कड़ी बना लेते हैं। वो कड़ी खाते हैं लेकिन उसका वो मज़ा नहीं आता जब तक कड़ी में पकौड़ा ना। पंजाबी कड़ी का मतलब ही है कि पकौड़ों के साथ ही वो कड़ी बनती है। पंजाबी कड़ी का तो और कोई मतलब ही नहीं है भी बनाने का। पंजाबी कड़ी में तो पकौड़े ना हो तो वो मज़ा ही नहीं आता। अगर हम आलू प्याज डाल के खाली कड़ी बना लेना, उसमें टेस्ट ही नहीं आता। हाँ, खाते हैं, मन मार के खाते हैं, लेकिन जो पकौड़े वाली कड़ी है ना, बेस्ट वही लगती है। तभी तो फेमस है ये कड़ी चावल हो गए, क्योंकि पंजाब में तो होता ही था, बासमती चावल होते थे और साथ में कड़ी बना लेनी। और हर एक के घरों में भैंसे दूध और घी मक्खन की कमी तो होती नहीं थी हैं। तो हफ्ते में 2 या 3 बार कड़ी बनी जाती थी। 2 बार तो कंपल्सरी है। और गर्मियों के दिनों में तो कड़ी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि गर्मियों में ये ठंडक पहुंचाती है। कड़ी का मतलब है कि ये एकदम लस्सी से बनती है, तो इसकी ठंडक जो सी ना वो बॉडी में जाती है। तो इसलिए पंजाब में हफ्ते में 2 बार कड़ी आराम से बना लेते हैं सब लोग, क्योंकि भैंसें हैं, दूध है, घी है, मक्खन है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इसलिए बनाना बहुत इजी हो जाता है। लस्सी की चाटियाँ तो भरी रहती हैं, तो उसको क्या करना है फिर, और नहीं है तो चलो कड़ी बना लो, कोई सब्जी नहीं नज़र आती कड़ी बना लो। तो वो मैंने पकौड़े वगैरह बना के साइड रख लिए हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा बेसन घोल के मैंने मिर्ची के भी पकौड़े बना लिए। आपको पता ही है जब पकौड़े बनाओ ना, जीभ ऐसे ललचा जाती है कि हाँ कुछ खाने को हो, है ना। 1-2 तो बनाते बनाते खा ही जाते हैं। मैं तो खा ही जाती हूँ 4-5 पकौड़े बनाती बनाती। तो फिर मैंने इसे बना के रख लिए कि चलो चाय के साथ कुछ ना कुछ खा लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, है ना। तो ये जो बनाने ही लगे हैं तो फिर कहते हैं कि थोड़े फालतू बना लो, तो फिर इसलिए मैं थोड़े फालतू बना लेता। अब मैंने लिया कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने जीरा डाला है, मेथी दाना डाला है, और लहसुन प्याज अदरक वो डाला है। साथ में ये लाल मिर्च डाल दी है। करी पत्ता कोई कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि पंजाब में तो करी पत्ता मिलता नहीं है। इधर साउथ में ये फैशन है करी पत्ते का, और आजकल वैसे ही फैशन हो गया है, यूट्यूब पे देख देख के लोग करी पत्ते डालने ये डालने वो कंपल्सरी है। लेकिन नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं है। मैं तो सिर्फ पंजाबी स्टाइल में ही आपको बता रही हूँ। साथ में ये मैंने आलू प्याज करके कट करके डाले हुए हैं, आलू प्याज हरी मिर्ची। इसको अब हम इसी के साथ भून लेंगे। जब हम प्याज भून रहे हैं ना, साथ में हम ये आलू और ये लंबा लंबा प्याज कटा हुआ भी साथ में भून लेंगे। इसको डालने से ना कड़ी का एक टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है, और एक उसका देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। पकौड़े तो डलते ही डलते हैं, साथ में जैसे हम आलू फ्राई करके डालते हैं और ये लंबा लंबा प्याज डालते हैं, ये बहुत बढ़िया लगता है। अब दही को मैंने सारे को फेंट के उसमें मैंने डाल लिया है बाउल में।
तो थोड़ा सा दही मैंने रख लिया, फिर दही जमाऊंगी तो उसमें खट्टा डालने का काम आ जाएगा। तो इसको जब मधानी के साथ हम अच्छे से फेंट लेंगे, अच्छे से मतलब इसकी जितने भी लम्स हैं ना सारे ही हम ना उसको प्लेन कर लेंगे, ताकि दानेदार ना रहे। दानेदार हो तो फिर कड़ी ना वो ऐसा लगती है जैसे फटी फटी सी बनी है, दानेदार टाइप सी बनी है। तो इसको अच्छे से हम ना पानी की तरह इसको कर लेंगे अच्छे से। मिक्सी से भी आप कर सकते हो और मधानी से। मेरे पास तो मधानी है तो मैं तो मधानी से ही कर लेती हूँ। अब इसमें मैंने बेसन डाला है। बेसन अपने हिसाब से तुम डालो, जितनी आपने कड़ी बनानी है उस हिसाब से, जितना आपने खट्टा रखना है उस हिसाब से बेसन डालना होता है। तो अंदाज़ा हो जाता है जब हम बनाने लगते हैं। तो फिर मैंने इसमें बेसन डाला है। बेसन को भी हमने अच्छे से मथनी से मथ लेना है, ताकि इसमें भी लम्स ना बने, गांठें ना बने। गांठें बनती हैं तो फिर वो ना कड़ी अच्छी नहीं बनती। तो ये अच्छे से जब हम इसको मधानी से वो करते हैं तो उसका गांठें ठीक हो जाती हैं। अब इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डाला है। और मैंने इसमें तीसरी चीज़ कुछ नहीं डाली, सिर्फ 4 चीज़ें डाली हैं: नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और हींग। हींग डाल के, तो हींग का तो वैसे ही टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, तो हींग तो कड़ी में कंपलसरी होती है। तो ये इसको मैंने अच्छे से मिला लिया मधानी से ही ना। मैं अच्छे से इसको क्या कहते हैं, दृढ़कना जैसे होता है ना, ऐसे करके तो इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके तो फिर हम इसको उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो लेकिन इसमें हमने पानी ज़्यादा डालना है, ये नहीं कि पानी कम हो। पानी कम होगा तो फिर वो गाढ़ी गाढ़ी सी नीचे लगने का डर रहता है। तो पानी इसमें हमने ज़्यादा डाल, यानी दुगना तिगना पानी डल जाता है कड़ी में। अगर 1 कटोरी दही है तो उसमें 2 कटोरी 3 कटोरी तो पानी डल ही जाएगा। इधर देख हमारे आलू भी गल गए हैं ना, जब हमने मसाला भुना साथ में आलू डाल दिए थे तो वो भी हमारे पक गए हैं। तो अब हम इसमें सारा ये जो सा बेसन का हमने घोल बनाया ना, इसको डाल देंगे। और इसको हम ऐसे डाल के ना साथ के साथ चलाई जाएंगे, ताकि जो सा हमारी लस्सी है, दही है ना, वो फटे ना। अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो फिर वो फट भी जाता है। लेकिन मैंने तो इसको पानी इसमें ज़्यादा डाला हुआ था, इसलिए मेरा दही फटता नहीं है। तो इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, तो देखते रहेंगे कि ये उबल के बाहर ना आए। अब देखो मैं इसको ऐसे ही चलाती रहूँगी ताकि दही फटे ना। जब तक ये 2-3 बारी हम ऐसे इसको करेंगे तो फिर वो सेट हो जाता है, तो फिर ये उबल के बाहर को नहीं आती। कड़ी को बनाने के टाइम इतना ध्यान जरूर रखना है कि गैस थोड़ा सा आपने धीमी रखनी है, ताकि कड़ी उबल के, जब ये उबल के बाहर को आती है फिर धड़ाधड़ सारी बाहर आ जाती है। तो बस इसके पास थोड़ी देर खड़ा होना पड़ता है। खड़ा भी तब तक होना है जब तक ये उबलती है, उसके बाद तो इसको फिर फ्री छोड़ दो। अब मेरी कड़ी जो उबल चुकी है, इसको अब मालूम है कि अब ये बाहर को नहीं आएगी। तो साथ में मैंने, जब तक ये कड़ी हो रही है तब तक मैंने साथ में एक साइड मैंने कढ़ाई रख के इसमें प्याज डाल दिया, तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया और ये तेज़पत्ता डाल दिया। तो इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके मैंने इसमें चावल डाल देने। चावल मैंने भिगो के रख दिए थे। तो कड़ी चावल तो वैसे ही फेमस होते हैं, तो मैंने कहा चलो साथ के साथ चावल तो बना ही लेती हूँ। रोटी तो बनाती हूँ, लेकिन चावल इसलिए होता है थोड़ा इजी भी हो जाता है, थोड़ा टेस्टी भी लगता है। और जब बना ही रही हूँ पंजाबी स्टाइल तो फिर वो पूरा ही बनाऊँ ना। तो साथ में फिर मैं जीरा राइस बना रही हूँ, तो वो बहुत टेस्टी रहते हैं। और जीरा राइस जब भी बनाओ ना, खाली सिंपल जीरा डाल के नहीं बनाओ, उसमें अगर हम प्याज का तड़का लगा के बनाते हैं तो चावलों का टेस्ट वही सबसे बढ़िया आता है। और बिना प्याज के ना चावल खाने का मज़ा नहीं आता। मेरी मम्मी जब भी बनाती थी ना, वो प्याज डाल के ही बनाती थी। तो मेरे ये सासू माँ के यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो ये लोग जीरा डाल के खाली बनाते थे। तो जीरा डाल के खाली चावल बनाए का वो मज़ा नहीं आता था जो हम प्याज डाल के चावल बनाते थे, तो उसका मज़ा आता था। तो मैंने फिर अपना प्याज डाल के ही मैं बनाती हूँ, मेरे को वही टेस्टी लगते हैं। उसको तुम ना ऐसे ही चाहे खा लो, अचार ले लो, सैलड ले लो, दही ले लो, उसके साथ खा लो। तो वो जीरा वाले प्याज वाले जो से होते हैं ना, वो टेस्टी लगते हैं। साथ में मैंने थोड़ी सी इसमें कस्तूरी मेथी डाल दी, उसका टेस्ट और भी बढ़िया आ जाएगा। तो ये मेरे चावल हो गए हैं रेडी। अब मैंने इसको ढक के रख दिए धीमी आंच पे, ये भी होते रहेंगे। उधर मैंने कड़ी में भी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी है, वो भी अब धीरे धीरे होती रहेगी। इसको टाइम तो लगता है। कड़ी का मतलब होता है कड़ कड़ के बनना। कड़ कड़ के बनने का मतलब पूरा बेसन जब अच्छे से कड़ जाता है ना, तो उसको ही कड़ी बोलते हैं। तो बेसन को जो अच्छे से अगर नहीं हम करते तो वो कच्चा रह जाता है, तो उसकी स्मेल, कच्चापन आता है फिर कड़ी में, तो वो टेस्ट वही बढ़िया नहीं लगता जब कच्चापन आता है ना।
वो नहीं फिर अच्छा लगता। तो इसलिए इसको स्लो गैस करके धीरे 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 इसको कड़ने दो ताकि बनने दो। अब जब तक मेरी कड़ी बन रही थी तब तक हमने सोचा चलो चाय पी लेते हैं, और साथ में जो से हमने मिर्ची पकौड़ी बनाई है तो वो खा लेते हैं। और वो तो मैं कहती हूँ वैसे ही बहुत टेस्टी लगती है। तो अब मिर्ची पकौड़ी मैं भी खा रही हूँ, तो आप भी खाओ। थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं और साथ में इसको खाते हैं। और थोड़ा सा क्या होता है, जब तक बनने में टाइम लगता है तब तक अपना चाय नाश्ता भी कर लेना चाहिए। ये नहीं कि काम काम ही काम करते रहो। अब चाय नाश्ता करके आए तो देखो तब तक हमारा चावल भी हमारे हो गए रेडी, हो गए ना। एकदम कल्ला कल्ला चावल बना है। जैसे बासमती चावल है तो वैसे ही कल्ला कल्ला बनता है। दूसरे चावल तो फिर भी थोड़े से गप से हो जाते हैं, लेकिन बासमती चावल बहुत कल्ला कल्ला बनता है। अब कड़ी भी हमारी हो गई रेडी। देखो कड़ कड़ के देखो इसने तेल सारा छोड़ दिया, साइड में आ गया ना सारा। तो ये समझ लो हमारी कड़ी हो गई है रेडी। इसको अब इसमें हम पकौड़े डाल के ना थोड़ा सा इसको 2-4 मिनट के लिए और इसको ढक के रख देंगे, ताकि जो से पकौड़े हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं और उनमें भी इसका कड़ी का पूरा टेस्ट चला जाए, और कड़ी में पकौड़ों का टेस्ट चला जाए और पकौड़ों में कड़ी का टेस्ट चला जाए। तो बस इतना ही काम है। और साथ में मैं एक और चीज़ करने लगी हूँ। जब भी हम खाना बनाते थे तो मेरी मम्मी ना ऐसे ज़रूर करती थी ताकि नज़र उतारती होती थी। तो ये चक्कू को गर्म करके इसको अच्छे से बीच में इसकी कड़ी की नज़र उतार देनी, 7 बार इसमें घुमा देना। साग बनाते थे तो उसमें भी करते थे, जैसे कोई हम स्पेशल चीज़ बनाते हैं तो उसमें इसकी नज़र उतार देते हैं। दूसरा जब हम इसको गरम करके चक्कू को उसमें डालते हैं तो उसका स्मोकिंग फ्लेवर उसमें आ जाता है, तो वो टेस्ट बहुत बढ़िया सा हो जाता है। कड़ी का टेस्ट एकदम से अलग से हो जाता है जब उसको चक्कू को गर्म करके बीच में डालते हैं, स्मोकिंग उसका फ्लेवर आ जाता है। तो इसलिए तो साथ में मैंने बना ली हैं रोटियाँ। चावल भी रेडी हो गए हैं, कड़ी भी रेडी हो गई, तो रोटियां भी रेडी हो गई। तो चलिए आइए अब थाली लगा। तो आइए अब मैं आपके लिए लगा रही हूँ खाना। प्लेट में डाले मैंने चावल, साथ में डाले मैंने कड़ी। कड़ी मैं कटोरी में भी डाल सकती थी लेकिन मेरे को प्लेट में अच्छी लगती है। तो ये एक कड़ी चावल का एक मिक्सचर अच्छा सा हो जाता है ना। तो साथ में मैंने हरी मिर्चें रखी हैं और प्याज टमाटर रखा है, सैलड, और साथ में हमारी रोटियाँ। तो चलिए आइए गर्मा गर्म खाइए आप भी और हम भी खाते हैं और कड़ी का टेस्ट का मज़ा लेते हैं। तो चलिए, एक बात बोलना तो मैं भूल ही गई। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को आगे से आगे प्रमोट ज़रूर करना, और मेरी वीडियो को आगे से आगे ज़रूर पहुँचाना, शेयर करना। क्या करूँ, मेहनत इतनी करती हूँ तो फिर कुछ तो मेरा मन होता है कि हाँ अभी मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली मेरी देख रही है तो कम से कम मेरे को लाइक तो दें, कमेंट तो करें कि हाँ कैसा बनाया मैंने खाना, कैसी मेरी कुकिंग आपको अच्छी लग रही है या कैसी लग रही है, या आप कुछ और देखना चाहते हो उस टाइप से आप मेरे को बताओ, तो मैं वही वीडियो फिर आपके लिए बनाऊँगी। जैसे कुकिंग में आप कुछ भी बोलो तो मैं वही आपके लिए स्पेशल बना सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और गर्मा गर्म कड़ी चावल आके खाओ और एंजॉय करो खुद भी, और हम भी करते हैं एंजॉय। ओके बाय, थैंक यू।